हेलो दोस्तों एवरीवन, आप सभी को एक बार फिर से तथागत क्लासेस पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल यानी कि विशेष की। तो ठीक इसमें जानेंगे उत्तर प्रदेश के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हैं उत्तर प्रदेश का भूगोल क्या है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का इतिहास क्या है इसकी जानकारी करेंगे। उत्तर प्रदेश का भूगोल, इतिहास और उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था के बारे में, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में, और जो 2011 की जनगणना है इसमें उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका है, ठीक है, इसकी जानकारी लेंगे यहाँ पर। और पार्क कितने हैं, जनजातियाँ कौन सी उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं, राज्य की प्रतीक क्या हैं, प्रसिद्ध जिले कौन से हैं, ठीक है। और इसके बाद जानकारी जो लेंगे उद्योग एवं खनिज क्या हैं, यहाँ के इंडस्ट्रियल सेक्टर्स क्या हैं, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में। इसके बाद देखेंगे हमारे परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या बनते हैं, ठीक। तो आइए चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का भूगोल फर्स्ट टॉपिक से हमारा ये। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, जैसे कि पूछ लेते हैं कई बार इंटरव्यूअर कि उत्तर प्रदेश हमारा जो आप जहाँ से बिलोंग करते हैं ये किस क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, ये किस एरिया में। तो आप जैसे इंडिया को चार भागों में जब डिवाइड करते हैं तो हमारा उत्तर प्रदेश इस तरीके से पड़ता है। तो उत्तर पूर्व, ठीक है, ये अक्षांश और देशांतर में पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर पूर्व में स्थित है भारत में, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के साथ 8 राज्यों की सीमा लगती है। वो 8 राज्य कौन से हैं, जैसे बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है, जिसे दिल्ली, जो हमारा सेंटर है पूरे इंडिया का, ठीक है, केंद्र, उसकी भी सीमा लगती है। और एक देश भी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, वो है नेपाल। जैसे ये हमारा ये नेपाल हो गया, तो उत्तर प्रदेश के साथ नेपाल भी सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है, तो ये नवाबों का शहर लखनऊ हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जब बात आए सबसे बड़े जिलों की तो आप लखीमपुर को बताएंगे। और यदि आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आप भदोही, जो कि न्यू नाम, जो संत रविदास नगर है, ये है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं लखीमपुर जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला है। और सबसे छोटा ज़िला जो है ये हमारा यहाँ भदोही पड़ता है, ठीक। ये लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ये हमारा सबसे बड़ा ज़िला जो है लखीमपुर है। और सबसे नीचे जब आप देखेंगे तो भदोही पड़ता है। ये भदोही सबसे छोटा ज़िला है उत्तर प्रदेश का। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। ये पूछ लेता है क्रम के अनुसार। तो जैसे हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा स्टेट पूछ लेते हैं तो राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर यूपी उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में पूछते हैं तो उत्तर प्रदेश की जो जलवायु जलवायु है तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ठीक है। औसतन तापमान यहाँ का कितना है, तो जनवरी 3 से, ठीक है, जनवरी में जो इसका औसतन तापमान है वो 3 से 4 डिग्री सेल्सियस होता है। मई जून की बात करें तो मई जून में 43 से 45 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे बड़ा ज़िला जो है स्टेट कौन सा है, वो राजस्थान है, ठीक। इसके बाद आता है हमारा महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश है, उसके बाद क्या है, ये यूपी है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पूर्व में वर्षा ज़्यादा और उत्तर पश्चिम की तरफ धीरे धीरे कम होती चली जाती है, ठीक। गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, शारदा, ताप्ती आदि इसकी प्रमुख नदियां हैं, किसकी, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का अब इतिहास हिस्ट्री देखेंगे क्या है उत्तर प्रदेश की, ठीक। तो हिंदू धर्म के देवता श्री राम और श्री कृष्ण, इनकी जन्मस्थली जो है अयोध्या और मथुरा उत्तर प्रदेश में ही स्थित हैं, ठीक है। वैदिकी सभ्यता क्या है, वैदिक सभ्यता क्या है का जो ये जन्म स्थल भी है यहीं पर, ठीक, उत्तर प्रदेश में ही। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन और परिवर्तन नाम, तो सबसे फर्स्ट नाम देखते हैं। तो 1834 में जो इसका नाम था तो था आगरा प्रेसिडेंसी, ठीक।
फिर इसके बाद जब 1836 में इसका नाम रखा गया उत्तरी पश्चिमी प्रांत, और 1858 में इसका नाम अवध प्रांत। तो आप कई बार पढ़ते होंगे अवध प्रांत, तो इसका इसके पहले जब था प्रांत, फिर इसके बाद जब परिवर्तन किया गया तो इसका नया नाम हुआ अवध, इसीलिए कई बार लोग बोल देते हैं अवध प्रांत में हम रहते हैं। ठीक, इसके बाद जब 1902 में देखते हैं तो आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। ठीक है, 1921 में ब्रिटिश भारत का संयुक्त प्रांत, और 24 जनवरी 1950 को जो इसका नया नाम रखा गया वो रखा गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो फिर एक स्टेट काट कर बनाया गया वो उत्तराखंड का निर्माण किया गया था 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो ये उत्तराखंड का जो है पार्ट उत्तर प्रदेश से बनाया गया था एक नया स्टेट। उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक देखते हैं। ठीक है, तो जो हमारा राजकीय पशु है उत्तर प्रदेश का तो कौन सा है, ये हमारा है कौन, इसे कहेंगे बारहसिंगा। और जो राजकीय पक्षी है ये सौरस है, जिसे कोंट बोलते हैं, क्रोच। ठीक, राजकीय पुष्प जो देखते हैं ये पलाश है। ठीक, पलाश जो है राजकीय पुष्प है। ठीक, और राजकीय वृक्ष जो है ये अशोक का पेड़ जो है, और ये उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है ये। ठीक है, राजकीय पशु बारहसिंगा है। ठीक है, राजकीय पक्षी कौन सा है, सारस है। राजकीय पुष्प जो है वो पलाश है। और राजकीय वृक्ष कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो अशोक का पेड़ है। ठीक है, राजकीय मोहर कौन से, रोहू और धनुष। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये राजकीय मोहर है उत्तर प्रदेश की। और ये जो दो नदियाँ हैं, ठीक, ये गंगा यमुना है। ठीक है, ये दो नदियाँ हैं। और ये जो धनुष तीर है ये जो श्री राम चंद्र जी का जो प्रतीक दिखा रहे हैं यहाँ पर। और ये जो मछलियाँ हैं ये भी दिखा रहे हैं प्रतीक, जो हमारी दो दो नदियाँ हैं उनकी वजह उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो रोहू और धनुष जो हैं राजकीय मोहर है। राजकीय खेल कौन सा है उत्तर प्रदेश का, वो हॉकी है। ठीक, राजकीय नृत्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य जो है वो कथक है। ठीक, ये महिला जो राजकीय नृत्य करती दिखाई गई है। उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था क्या है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के, वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। राज्यपाल कौन सी हैं, तो राज्यपाल जो हैं राम नाईक अब नहीं रहे हैं यहाँ के, आनंदीबेन पटेल जो हैं उत्तर प्रदेश की। ठीक है, राज्यपाल हैं। और मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। विधानसभा की कुल सीटें यहाँ पर अब 403 प्लस एक नहीं, और 403 ही हैं। ठीक, विधानसभा विधान परिषद की सीटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 100 सीटें हैं। उच्च न्यायालय कहाँ है उत्तर प्रदेश का, वो इलाहाबाद है। ठीक है, लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, 80 हैं। ठीक है, राज्यसभा की 31 सीटें हैं। कहाँ, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जनगणना देखते हैं। उत्तर प्रदेश की जनगणना की बात करें तो 2011 में कुल जनसंख्या उत्तर प्रदेश की कितनी थी, तो 19.98 करोड़। जो कुल भारत का प्रतिशत देखें तो 16.62 करोड़ थी। ठीक, ये हमारा जो परसेंटेज है। वृद्धि दर देखें तो वृद्धि दर है 20.23% और से 25.80। ठीक, लिंगानुपात कितना है उत्तर प्रदेश का, तो 912 है। बाल लिंगानुपात क्या है, तो 902 है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, साक्षरता दर यूपी की कितनी है, तो 67.68% है। ये उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है। ठीक है, पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो 77.28% है। महिलाओं की साक्षरता दर देखें तो 57.18% है। ठीक, यूपी की बात कर रहे हैं हम, ये यूपी की है। उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011। ठीक, उसी पर चल रहे हैं, यही टॉपिक है अभी। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछ लेते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, इलाहाबाद। यहाँ पर कुल जनसंख्या कितनी है, तो 59 लाख। ठीक है, ये अप्रॉक्स है। ठीक,
क्योंकि अब ये 2011 की जनगणना हम देख रहे हैं, और नाउ अगर जो इस टाइम की बात करें तो अब जो नई जनगणना 2021 में आनी है, जो डिजिटल से, तो डिजिटली रूप से, तो वो जब आएगी उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ जो हमारी डिजिट दे रखी है फिगर, ये चेंज हो जाएगी। ठीक। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, वो महोबा है। ठीक है। 8,75,000 जो लोग यहाँ निवास करते हैं महोबा में। सबसे ज़्यादा साक्षर जिला कौन है, गौतम बुद्ध नगर, जिसे ग्रेटर नोएडा कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर 80.12% जो है प्रतिशत जो यहाँ के लोग साक्षर हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि कहाँ की है, बहराइच की। ठीक है। यहाँ की जनसंख्या वृद्धि कितनी है, 46.48%। ठीक। सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है, वो श्रावस्ती है। ठीक है। 46.74%। ठीक है। ये श्रावस्ती की बात करते हैं। श्रावस्ती भगवान बुद्ध का ठीक तपोभूमि। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देखते हैं क्या है। ठीक है। तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की रैंक में देखें तो उत्तर प्रदेश का जो रैंक है वो चौथा है। ठीक है। वृद्धि दर क्या है, 8% है। जीडीपी क्षेत्र अगर जो एग्रीकल्चर सेक्टर में देखते हैं तो 25% है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखते हैं तो 24% है। और सर्विस सेक्टर में जो यूपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो बेटर है। 51% जो कंट्रीब्यूशन यूपी का है जीडीपी में करता है। ठीक है। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में। ठीक है। प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम जो उत्तर प्रदेश की है वो 1,200 रुपीज़ मीन्स 1,200 रुपये। ठीक है। ये है। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है यूपी का, तो 25 है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चर ऑफ उत्तर प्रदेश, गंगा यमुना की उपजाऊ भूमि। ठीक है। गंगा यमुना की उपजाऊ भूमि के कारण उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक अन्न का उत्पादन करता है। ठीक है। अगर जो बात करें उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र में अन्न के उत्पादन में सबसे अधिक है, तो गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 65% कृषि क्षेत्र में लगी हुई है। ठीक है। इतने परसेंट जो 65% जनसंख्या है वो किस क्षेत्र में लगी हुई है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारा जो आधारभूत ढांचा की बात करें तो हमारा कृषि क्षेत्र जो प्रथम है, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें जो प्रथम क्षेत्र है उसी में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में गेहूं, धान, दालें, आलू और तिलहन आदि की फसलें उगाई जाती हैं। ठीक। उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आलू, आम के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ये बात करें पूरे भारत की। ठीक है। चावल और सब्जी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश बंगाल के बाद द्वितीय स्थान पर है। फर्स्ट स्थान पर कौन सा है, बंगाल है। बंगाल में चावल अधिक उत्पादन होता है। बंगाल का मुख्य भोजन जो है वो चावल और मछली है। द्वितीय स्थान पर जो है हमारा उत्तर प्रदेश है। सब्जी का उत्पादन की बात करें तो हमारा मध्य प्रदेश है। ठीक है। और जो राज्य हैं उनमें सब्जी का अधिकतर प्रोडक्शन होता है। उत्तर प्रदेश के स्मारक चिन्ह क्या हैं, ठीक है, स्मारक जैसे नहीं है तो ताजमहल जो शाहजहां द्वारा अपनी बेगम की यादगार में बनवाया गया था, ये आगरा में स्थित है। ठीक है। आगरा जो पैठा नगरी के नाम से जानी जाती है, ठीक, इसके लिए प्रसिद्ध है। और आगरा जो है आलू के प्रोडक्शन में भी प्रथम स्थान रखता है। ठीक है। आगरा बुलंद दरवाज फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बनवाया गया था, तो ये आगरा का ताजमहल है। ठीक है। ये बुलंद दरवाज़ा है, ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था। अकबर का मकबरा, ये जो मकबरा है अकबर का, ये भी आगरा में ही स्थित है। बड़ा इमाम बाड़ा आप जो लखनऊ में देखते हैं वहाँ बना है। बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ। आसफुल दौला, ठीक है, आप देख सकते हैं ये लखनऊ में स्थित है। आप यहाँ जाकर इसको जो है रूबरू कर सकते हैं, देख सकते हैं। झांसी का किला राजा वीर सिंह के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है। ये देख सकते हैं झांसी का किला। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क कौन से हैं, नेशनल पार्क कौन से हैं, तो राष्ट्रीय पार्क दुधवा नेशनल पार्क, इसकी जो इस्टाब्लिश हुआ था ये, तो ये 1977 में। सबसे प्राचीन राष्ट्रीय पार्क, ये सबसे एंशियंट है राष्ट्रीय पार्क यूपी का। ठीक है। यूनेस्को
की विश्व धरोहर में शामिल कब किया गया, तो आगरा को कब शामिल किया गया, 1983 में आगरा को जो शामिल कर लिया गया यूनेस्को में विश्व विरासत धरोहर में। ठीक, फतेहपुर सिकरी को 1986 में शामिल किया गया। ताजमहल को जो है 1983 में भी शामिल कर लिया गया था ये विश्व धरोहर में। ठीक है। उत्तर प्रदेश की जनजातियों के बारे में देखते हैं तो प्रमुख जनजातियाँ कौन सी हैं उत्तर प्रदेश की, तो चेरो है, बुक्सा है, थारू है, राजी है, जौनसारी, ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ हैं। ठीक, तो आज जब जैसे कि बड़े एग्ज़ाम हैं स्टेट लेवल के, जैसे पीसीएस है और यूपीएससी है, आप ये यूपीएससी के इंटरव्यू में जब जाएंगे तो वहाँ पर जब पूछते हैं आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, वहाँ की क्या विशेषताएं हैं, वहाँ कौन सी जनजातियाँ निवास करते हैं, तो वहाँ पर ये ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो इन जनजातियों के बारे में भी काफ़ी अच्छा नॉलेज बनाए रखें। ठीक है। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है उत्तर प्रदेश की, तो थारू है, जो गोरखपुर, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी में निवास करती है। एक बात यहाँ पर जानने योग्य है, जैसे कि थारू जनजाति ये लखीमपुर में भी है। लखीमपुर में एक महाविद्यालय स्थापित किया गया था, तो वो खासकर जनजाति लोगों को, जो थारू जनजाति उन्हीं के लिए जो स्थापित किया था, जिसका नाम वाईडीसी कॉलेज है। ठीक, ये लखीमपुर के राजगढ़ में स्थित है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश की जो सबसे छोटी जनजाति है ये वनरावत जनजाति है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, ठीक है, इनकी बात करें उत्तर प्रदेश में किसकी, ये जनजातियों की, तो सोनभद्र में निवास करती है। और उत्तर प्रदेश में अगर जो हम बात करें कि अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो सीतापुर में है। और पूरे भारत में ये बात करें कि जनजातियों की संख्या कहाँ है सबसे अधिक, तो हमारे मध्य प्रदेश में पड़ती है, जो पूरे इंडिया का सेंट्रल स्टेट है। ठीक है, जो हमारा केंद्र में बीचों बीच में स्थित है मध्य प्रदेश, वहाँ जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है जनजातियों की। ठीक, सबसे कम जनसंख्या वाला बात करें जो बागपत है, यहाँ पर जनजातियों की संख्या कम निवास करती है, सबसे कम। ठीक है। प्रसिद्ध जिले कौन से हैं, लकड़ी के खिलौने वाराणसी मेरठ में भी पाए जाते हैं लकड़ी के खिलौने। पीतल की मूर्तियाँ ये मथुरा में बनाई जाती हैं। ठीक, दिया सलाई, इसको जो दिया सलाई का प्रोडक्शन है ये सबसे अधिक बरेली में होता है। ठीक, रबर का प्रोडक्शन हम बात करें तो रबर का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा गाज़ियाबाद में होता है। ताला अलीगढ़ के लिए फेमस है। चमड़ा ये कानपुर में है। ठीक, चमड़े का प्रोडक्शन सर्वाधिक जो मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है चमड़े का, ये हमारे कानपुर से होता है, रेदर का। ठीक है, कागज़ का जो है ये सहारनपुर में इसका प्रोडक्शन सबसे जो मैक्सिमम लेवल पर किया जाता है। आईटी सिटी अगर जो बोला जाए यूपी की कौन से है, तो ग्रेटर नोएडा है। ठीक, नोएडा। खेल का सामान सबसे अधिक जो है जो इस बनाया जाता है, ठीक है, तो ये हमारे मेरठ से बनाया जाता है। कांच का कांच इंडस्ट्रियल जो आया नहीं है, ये सबसे अधिक कांच का जो प्रोडक्शन है फिरोजाबाद में होता है। ठीक है, और चूना पत्थर ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में जो है इसका प्रथम स्थान है। डोलोमाइट बांदा, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, ये क्रम पूछ सकता है पीसीएस जैसे एग्जाम यदि आप देते हैं उसमें कि क्रमानुसार बताइए। ठीक है, जिप्सम झांसी और हमीरपुर में। ठीक है, यूरेनियम ललितपुर में। ठीक है, कोयले का प्रोडक्शन यूपी में सर्वाधिक कहाँ होता है, तो ये सोनभद्र में होता है। ठीक है, अन्य परीक्षा प्रतियोगी तथ्य भी देख लेते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश की मुख्य रूप से हिंदी, उर्दू और भोजपुरी मुख्य भाषा के रूप में बोली जाती हैं। यहाँ पर इंग्लिश का कोई इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है जितना कि हिंदी, उर्दू और भोजपुरी का है। ठीक है, बट यूजिंग टू इंग्लिश ऑल एग्जाम्स, जैसे कोई भी क्षेत्र हैं उसमें एग्जाम में जो इंग्लिश बोली जा रही वे जो है यूज की जा रही है। उत्तर प्रदेश में दो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये लखनऊ में पड़ता है। ठीक, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये वाराणसी में पड़ता है उत्तर प्रदेश के। ठीक, उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले में रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई है। ठीक है, लखनऊ में मलिहाबाद का दशहरा मेला आम विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आम विश्व प्रसिद्ध है। ठीक, आम के लिए। ठीक, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी रही हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश की।
उत्तर प्रदेश में सिंचाई हेतु होती है सबसे अधिक कहाँ से किस चीज़ से होती है, तो नलकूपों के द्वारा की जाती है। उसके बाद नहरों, ये क्रम पूछ सकता है ये पीसीएस एग्जाम यदि आप देते हैं तो उसमें ये क्रम कई बार पूछा गया है, ठीक है। जैसे कि सर्वाधिक सिंचाई किस चीज़ से होती है, ठीक है, तो नलकूपों द्वारा। उसके बाद जो पूछेगा क्रम तो आपका होगा नहरों द्वारा, फिर कुओं द्वारा, फिर तालाबों द्वारा। ये क्रम याद रखिए, बढ़ते क्रम में भी है, घटते क्रम में है, ठीक है। अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्यों की हम बात करते चलेंगे। तो जैसे उत्तर प्रदेश की नगदी फसल कौन सी है, ये गन्ने। गन्ने का प्रोडक्शन अब हाई लेवल पर हो रहा है यूपी में। अब ये बात करें यूपी में, तो गन्ने के बाद अब जो है सब सर्वाधिक प्रोडक्शन जो है ये नगदी फसल के रूप में केले का हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको जो सेकंड नंबर पर आप कहेंगे, तो आप ये पूछा जाता है इंटरव्यू में कि आप यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी की नगदी फसल कौन सी है, तो आप गन्ना बताएंगे। अगर जो फिर पूछे कि गन्ने की बाद कौन सी फसल आती है, तो उसके लिए आप केला बताएंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है, तो ये बिरहा है, ठीक है, इसको याद रखिए। यमुना एक्सप्रेसवे का निर्माण नोएडा और आगरा के बीच किया गया है। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान जो है वो कौशाम्बी है, ठीक है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है, ठीक है। यमुना और चंबल नदी इटावा के पास मिलती हैं, ठीक। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम कौन था, तो ये गोविंद बल्लभ पंत थे, ठीक। ओके, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगला वीडियो फिर डाला जाएगा। धन्यवाद।